की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पुरुष सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा की योग सभी संत समाज, अपने चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी बड़े पवित्र सुंदर हृदय के संत थे। सदगुरु इसलिए तो सदगुरु थे, बड़े विचारमान थे, विचार के बात करते थे और ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा की कोई कल्पना उनके अंदर नहीं थी, न उनके निर्णय में। हाँ, बोध है तो वेद वाणियों का ग्रहण, या बोध की बात यदि वेद पुराणों में भी आ गई है तो उसको लेने में कोई दोष नहीं है। लेकिन ये आत्मा परमात्मा ये तो सारा भूल है, ये सब भूल है। हाँ, किसी ने का चोरी नहीं करना, ये बोध की बात है, ले लो। हिंसा नहीं करना, विचार नहीं करना, जहां जहां बोध भरी बात है उसको लेने में कोई दोष नहीं है, उसको धारण करने में कोई दोष नहीं है। लेकिन कहा कि नहीं, सारा ये संसार ब्रह्म से निकला, उसी मिल जाएगा, ये बिना बोध की बात है, बेकार की बात है, इनको नहीं लेना चाहिए। का आत्मा समय व्यापक है, कोई जगह खाली नहीं, ये भी नहीं। या आत्मा एक देशी है, ये भी बिल्कुल बेकार की बात है। ईश्वर न एक देशी है न सर्वदेशी है। तो ईश्वर न एक देशी न सर्वदेशी, भूल है। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इस भूल को मिटाओ। परमात्मा कहिए, ईश्वर कहिए, ब्रह्म कहिए, आत्मा कहिए, ना ये एक देशी है और ना ये सर्वदेशी है। ये कुछ है ही नहीं, तो काय के एक देशी और काय के सर्वदेशी, सब बेकार की बात है। ये निर्णय सदगुरु श्री कबीर साहब भी बता पाए। हुए तो बहुत संसार में लोग, लेकिन इस निर्णय को कोई बता नहीं पाए, बिल्कुल निवरा नहीं कर पाए। जड़ चैतन्य को एक ही में मिश्रित मानते हुए चले आए। ऐसी भूल है। आजकल भ्रमक लोग भी बीजक का टीका करते हैं, बीजक के ऊपर सत्संग बोलते हैं, और सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो बीजक है ना, उसके निर्णय को ब्रह्म ज्ञान की तरफ खींचते हैं। कहते हैं कि, और लिख भी देते हैं, आत्म ज्ञान सदगुरु श्री कबीर साहब का, ब्रह्म ज्ञान सदगुरु श्री कबीर साहब का। अब कितनी इनकी मत कट गई। ये सब बेकार, उनको बोध ही नहीं है। पारखी संतों के पास में उनको बीजक पढ़ लेना चाहिए, जब तक पूरा भेद समझ में ना आवे तब तक अपना निर्णय देना नहीं चाहिए। यदि गलत निर्णय हो गया तो समझ लो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, और अर्थ का अनर्थ हो गया तो जाने कितने लोगों की कान में, जाने कितने लोगों के कान में जाके पड़ेगा और लोगों को भ्रम छा जाएगा। जो राधिका नाम की जो साध्वी है, वो अर्थ का अनर्थ करती है। पढ़ी लिखी तो है, शास्त्री है, शास्त्री किए हुए, लेकिन बीजक के बारे में उसको कुछ भी पता नहीं है। कुछ का कुछ संत बोलती रहती है। ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी कबीर साहब, आत्म ज्ञान है कबीर साहब का, ब्रह्म ज्ञान। उसको पता ही नहीं है बीजक के बारे में। अरे पारखी संतों के द्वारा सीखना चाहिए, है ना, बुरहानपुर आकर के बीजक समझना चाहिए, तब बोलना चाहिए। बिना समझे यदि कोई भी बीजक के ऊपर बोलेगा तो अर्थ का अनर्थ ही करेगा।
वंदना तो गाई सदगुरु श्री पूरन साहब की, और रमेनी भी सुनाई सदगुरु श्री कबीर साहब की, और अर्थ जोड़ दिया भ्रम की तरफ, धोखे की तरफ, तो अर्थ का तो अनर्थ होगा ही होगा। तो सदगुरुदेव कहते हैं कि भाइयों विचार करना चाहिए और बिना विचारे नहीं बोलना चाहिए। बिना विचारे यदि बोलोगे तो गड़बड़ होगी। सदुश्री कबीर साहब का जो निर्णय है वो भरम में चलेगा ही नहीं, और भरम में यदि कोई चलाना चाहेगा तो समझ लो कि उसके तो दिमाग का दीवारिया निकल गया, अर्थ सही ठहरेगा ही नहीं। भरम में लगाने से सदुश्री कबीर साहब का जो निर्णय है उसका अर्थ सही ठहरेगा ही नहीं कैसे भी। इसलिए भ्रम में नहीं जाना चाहिए, भूल में नहीं जाना चाहिए। यदि भ्रम भूल में जाओगे धोखे में तो समझ लो कि आपका पूरा का पूरा जो निर्णय है बेकार हो जाएगा। बिना जानकारी के यदि हलवा बनाओगे तो जीभ से भी चिपक जाएगा, दांतों से भी चिपक जाएगा, अंदर जाएगा नहीं। अब बताओ, बिना जानकारी के बर्फी बनाओगे लार जैसी टपकेगी। अब मीठी तो हो गई, बस मीठा होना चाहिए, सब खा लेंगे। अरे खा तो लेंगे पर बर्फी तो बिगड़ गई। खा तो लेंगे लेकिन हलवा तो बिगड़ गया। ठीक इसी प्रकार से लोग सुन तो लेंगे, अनजान विचारे भ्रम में भी फंस जाएंगे, लेकिन अर्थ का तो अनर्थ हो गया। इसलिए बिना विचारे, बिना सोचे समझे, बिना अर्थ को जाने टीका नहीं करना चाहिए। जो रमेनी नंबर 32 का, रमेनी नंबर 31 का, रमेनी नंबर 25 का, रमेनी नंबर 29 का जो टीका किया है, जो सत्संग में जो सुनाया है, जो साध्वी राजखा ने, वो गलत किया है। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, है ना। पारखी संतों से पहले समझ लेना चाहिए। और ये भी कहा है कि पारख करो, और ये भी कह रही है दो जालें खानी और वाणी, पर उसको समझदारी नहीं है कि खानी जाल किसे कहते हैं और वाणी जाल किसे कहते हैं। खानी जाल कहते हैं स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार इसमें फंसना, और वाणी जाल कहते हैं ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा की कल्पना में लगना। वो वाणी जाल है। वाणी जाल कहिए ब्रह्म का भ्रम, आत्मा ये सब धोखा है, वो वाणी जाल है। तो खानी वाणी कहने से कोई पार सिद्धांत का ज्ञान नहीं हो जाता है। पहले उसके भेद को, उसके अर्थ को सही समझ लेना चाहिए। भेद को, अर्थ को सही समझ लोगे तो समझ लो कि पार ज्ञान हो जाएगा। और भेद यदि ठीक नहीं समझ पाया तो पार ज्ञान नहीं होगा। इसलिए मेरा तो कहना यही है उनसे, साध्वी राधिका से, कि विचार करें और विचार करके तब टीका करें तो सही निर्देश देना चाहिए, सही संदेश देना चाहिए। यदि अर्थ का अनर्थ करके, कुछ का कुछ कह करके पारक सिद्धांत को ब्रह्म सिद्धांत में, आत्म सिद्धांत में यदि जोड़ेंगे तो बहुत भारी हानि होगी और अपना भी मन शुद्ध नहीं हो पाएगा, मन गंदा रहेगा। हाँ, रामायण के ऊपर आप बोल रहे हैं तो रामायण का अर्थ करो, गीता के ऊपर बोल रहे हैं तो गीता का अर्थ करो, अष्टावक्र गीता पे बोल रहे हैं अष्टावक्र का अर्थ करो। जिस ग्रंथ को लेना है, आप कथावाचक हैं तो उसके अनुसार उसका टीका करो। और सदगुरु श्री कबीर साहब के बीजक को लेना है तो सदगुरु श्री कबीर साहब के बीजक के अनुसार टीका करो, है ना। या उस ज्ञान को, रामायण भागवत के ज्ञान को पारस सिद्धांत में जोड़ोगे तब भी अर्थ का अनर्थ होगा, क्योंकि उनका पारक सिद्धांत है ही नहीं। और पारक सिद्धांत को यदि आत्मवाद में, ब्रह्मवाद में जोड़ोगे तब भी अर्थ का अनर्थ होगा, क्योंकि सदगुरु श्री कबीर साहब का आत्मज्ञान है ही नहीं। कबीर साहब का तो पारक ज्ञान है, जीव ज्ञान है, ये चेतन है।
तू चेतन शुद्ध स्वरूप है, तेरे ऊपर और न कोई। इस ब्रह्मात्म परमात्म गुरुवन का ब्रह्म हो। तू जनैया चेतन रूप है, तेरे ऊपर और न कोई। तू चेतन शुद्ध स्वरूप है, तेरे ऊपर और न कोई। इस ब्रह्मात्म परमात्म गुरुवन का ब्रह्म है। तो शुद्ध है, अजर अमर अखंड है, नित्य स्वयं स्वरूप है। भूल तेरे अंदर है नहीं, भूल के लिए कोई जगह नहीं, इसलिए भूल में नहीं फंसना चाहिए। जो भूल में फंसेगा, जो धोखे में फंसेगा, उसका जीवन धोखे में ही रहेगा। इसलिए सबसे मेरा यही कहना है कि सदग्रंथ त्रिजा को पढ़ें, भाष्य पढ़ें, भूल को अपने अंदर ना आने दें। यदि भूल आ गई तो भूल सिद्धांत को दबाती है, और भूल निकल गई तो सिद्धांत एकदम चमक जाता है। पता चलता है जड़ क्या है, चेतन क्या है, बंध क्या है, मोक्ष क्या है। जब पूरा भेद सदगुरुदेव ने बता दिया, सदगुरु श्री राम रहस साहब जी का भजन गाया, प्रभु जी तुम में कौन छुड़ा है, और जोड़ दिया ब्रह्म ज्ञान की तरफ, आत्म ज्ञान की तरफ। अब बताओ कितना अर्थ का अनर्थ किया। जिसका भजन है उसके अनुसार टीका करो। सदुश्री पूरन साहब की वंदना गाई और जोड़ दिया भ्रम की तरफ, अर्थ कर दिया भ्रम की तरफ। तो ऐसे भूले लोग संसार में बहुत हैं, भटके हुए हैं ये। इनको गुरुमुख से बीज पढ़ने की आवश्यकता है। और टीका पढ़ो, भाष्य पढ़ लो, पंचग्रंथी षटग्रंथी पढ़ो, इससे बिल्कुल पता चल जाएगा, पूरा भेद खुल जाएगा। और यदि टीका नहीं पढ़ोगे और किन्हीं पार की संतों के द्वारा नहीं समझोगे, तब भी भेद नहीं मालूम पड़ेगा। और जो पार की संत ही अर्थ का अर्थ करते हो, उनके द्वारा भी भेद समझ में नहीं आएगा। तो मूल बात तो यही है कि सदुश्री कवि साहब का पारक सिद्धांत है, जीव सिद्धांत है, चेतन सिद्धांत है, आत्म सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत, ईश्वर सिद्धांत, ये सदगुरु श्री कबीर साहब का नहीं है। तो कबीर साहब के किसी भी वाक्य को और यदि ब्रह्म ज्ञान की तरफ जोड़ना, ये एक अत्याचार है। ऐसा नहीं करना चाहिए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हमारा किसी से राग नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है, सब हमारे सुजाति भाई हैं, सब आगे बढ़ें, लेकिन अर्थ का अनर्थ ना करें। जड़ और चेतन दो ही पदार्थ है, तीसरे को ना मिलाएं। और तीसरा जो उन्होंने मिलाया भी है तो उसको बता दें कि उन्होंने इस प्रकार से उन्होंने मिलाया है, लेकिन हमारे निर्णय में ऐसा नहीं। लेकिन जड़ और चेतन को एक ही में साथ देना, ये भूल है। खानी वानी का अर्थ ही नहीं समझना और टीका करने बैठ जाना, तो ऐसा हो जाता है। सदुश्री कबीर साहब कहते हैं कि दुंदुर राजा टीका बैठे और विशेर करे खवासी। दुंदुर राजा तो टीका बैठे गए, दुंदुभी लोग धुंध मचाने वाले, और विशेर खवासी करने लगे, विषय वासना में फंसे हुए लोग। दुंदुर राजा टीका बैठे, विशेर करे खवासी। मेढक की खवासी और सांप कर रहा है, तो दुंदुर राजा टीका बैठे, विशेर करे खवासी, और स्वान बापुरा धरन ढाकनो। स्वान के कुत्ता धरी ढाकने बैठे को, और बिल्ली घर में दासी, और बिल्ली घर में दासी है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये बिलबिलाने वाली वेदवाणी, ये दासी बन के बैठ गई। और स्वान बापुरा धरन ढाकनो, जो ओमकार ओमकार रटने वाले, ये सारे के सारे इनको पता ही नहीं है कि बीजक का शुद्ध अर्थ क्या है।
चार मुख वाणी है बीजक में। जीव मुख, जो जीव प्रार्थना कर रहा है। माया मुख, जो जीव कहता है ईश्वर है, ईश्वर की प्रार्थना करके ईश्वर की प्राप्ति होगी और वो ही सबका भला करेगा। माया मुख है। ब्रह्म मुख, सर्व खलविंदम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि, ब्रह्म ही सत्य है। ये ब्रह्म मुख वाणी है। और गुरमुख, इन तीनों से छुटकारा। ना कोई आत्म सिद्धांत है, ना कोई ब्रह्म सिद्धांत है, और सारे जीव ये भूले हुए हैं धोखे में। ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं। जीव सत्य, जनैया, अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप, इसके ऊपर कोई इस ब्रह्म परमात्मा नहीं। ये गुरमुख वाणी है सार। तो जो इस सार गुरमुख वाणी को जो समझ लेगा, वो कभी भी अर्थ का अनर्थ नहीं करेगा, दूसरों को भुलाएगा नहीं, चोरी हिंसा विचार में नहीं फंसेगा, ईर्ष्या क्रोध मानछल में नहीं फंसेगा, गाली निंदा झूठ में नहीं फंसेगा। उसका निर्णय एकदम शुद्ध होगा, साफ होगा, पवित्र होगा, है ना। इसलिए चाहे कोई साध्वी हो, चाहे कोई साधक हो, साधु हो, सबको विचार करके उसमें बोलना चाहिए। कभी भी अर्थ का अनर्थ नहीं करना चाहिए, इधर की बात उधर नहीं जोड़नी चाहिए। जैसा जिसका ग्रंथ है, जैसा जिसका अर्थ है, वैसा लगाना चाहिए, और जो निर्णय से सही ठहरे उसको मानना चाहिए, और इस ब्रह्म परमात्मा आत्मा की कल्पना त्याग देनी चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।